नमस्ते दोस्तों। आज चालू करते हैं हमारा नया टॉपिक एक्सकैवेशन के रिलेटेड है। ये आज जो भी एक्सकैवेशन के रिलेटेड जो भी काम है हम लोग सब उसको डिटेल में देखेंगे, आईएस कोड के थ्रू करेंगे और प्रैक्टिकल टॉपिक भी समझेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो भी देखेंगे। जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा आशा करते हैं। अच्छा, आप जो सीरीज हमने चालू किया है ये सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आशा करते हैं इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, किसी दोस्त को अगर शेयर करना है तो कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज चालू करते हैं सॉइल एक्सकेवेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हमारा। ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। मैंने एक छोटा सा ब्रीफिंग इसमें बना के रखा है। ये लिखा हुआ है सरफेस प्रिपरेशन। तो हमें क्या करना है, जो भी ग्राउंड हो उस ग्राउंड में क्या क्या करना है, पहले जो भी वेजिटेशन वगैरह कोई छोटे मोटे पेड़ हो चाहे जो भी हो हम उसको क्या करेंगे, पहले क्लियर करेंगे। वो कितना क्लियर करना है, वो प्लस माइनस 150 mm के लिए एक बोला हुआ है सरफेस प्रिपरेशन। हम इस जगह में देखें तो इस कोड में ये सरफेस ड्रेसिंग दिया हुआ है। ट्रिमिंग ऑन नेचुरल ग्राउंड स्कैवेटेड सरफेस फील्ड अप एरिया टू बी रिमूव्ड वेजिटेशन एंड स्मॉल inequalities not exceeding 150 mm deep shall be described as surface dressing and measured in square meter। मतलब अगर कोई भी आपका ग्राउंड हो उसमें बिल्डिंग बनाने से पहले चाहे जो भी करिए उसमें कुछ ना कुछ पेड़ पौधे झाग कुछ ना कुछ उग जाता है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें क्या है, पहले जेसीबी से उसको क्लियर करना पड़ता है। कहीं पे थोड़ा बहुत अप डाउन है उसको भर भुरा के उसको ड्रेसिंग करना पड़ता है। लेकिन इसका डेप्थ कितना होता है, प्लस माइनस 150 mm तक हम लोग उसको ड्रेसिंग करेंगे। करके उस मिट्टी को एक फील्ड ऑफ सॉइल या लेआउट करने लायक बना लेंगे हम। इसको स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाता है हमारा जॉइंट मेजरमेंट विथ क्लाइंट। अच्छा, जॉइंट मेजरमेंट क्या करते हैं, हमने जो भी सरफेस है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, जो भी सरफेस है, ये एक ड्राइंग मैंने छोटा सा बना के रखा है आपके लिए। ये मान लीजिए मेरा जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस है, ये वाला लाइन आप देख सकते हैं, नेचुरल ग्राउंड एनजीएल लिखा हुआ है। अब ये नेचुरल ग्राउंड है तो इसमें क्या होगा, अनइवन है। तो हमें तो मेजरमेंट इसका कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाद में एक्सकैवेशन जब करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 मीटर बाई 2 मीटर का ग्रिड बना लेते हैं पूरे एरिया में। अब क्लाइंट जैसे परमिट करे 2 मीटर करते हैं, 3 मीटर करते हैं, ये कंटूर बोल सकते हैं आप। एक कंटूर प्लान हम लोग बना लेते हैं पूरे एरिया का। जैसे अब इस ड्राइंग पे देख सकते हैं, मतलब ये मान लीजिए पूरा एरिया है, ठीक है। इस पूरे एरिया को हमने ग्रिड वाइज 2-2 मीटर में हो चाहे 3-3 मीटर में हो, हम लोग इसको तोड़ लेंगे लंबा हॉरिजेंटल में करके। इस हर एक जगह में एक एक रीडिंग ले लेंगे, क्योंकि ये हमें पूरा तो एक्सकैवेशन करके उठाना है। तो ये एक्सकैवेशन में जाएगा तो एरिया तो अनइवन है। तो इस एरिया को इसीलिए हम इस ग्रिड उठा के बाद के लिए रख देंगे। इसको जॉइंट मेजरमेंट बोलते हैं। एक ग्रिड प्लान बना लेंगे, कंटूर प्लान, जिससे क्या होगा हमें बाद में सॉइल एक्सकैवेशन कितना हुआ है, कितना डेप्थ है। क्योंकि पहले तो सरफेस लेवल रहता नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो हमें उसके हिसाब से ये क्लेम मिल जाता है। तो इसके लिए ये 2-2 मीटर पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कंटूर प्लान एक बना लेनी है। ये मेजरमेंट आपको किसके साथ करना है, क्लाइंट के साथ करनी है। क्योंकि बाद में ऐसे ना हो कि आपने काम कर दिया और क्लाइंट बोले हमने तो देखा नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो आप लोग ये काम क्लाइंट के साथ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्कैवेशन लाइन मार्किंग। अच्छा, स्कैवेशन लाइन मार्किंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कितना स्कैवेशन करेंगे, तो उसके लिए मैंने ये भी ड्राइंग मैंने पहले से ही बना के रखा है, स्कैवेशन कितना करनी है। मान लीजिए ये एक एनजीएल है, जो भी मिट्टी है ये देखिए अनइवन है सॉइल, ठीक है। हम अभी एफएफएल नहीं देखेंगे, हम जब भी स्कैवेशन करेंगे हम एनजीएल से काम करेंगे। एनजीएल का लेवल हमने उठा लिया, 2-2 मीटर की ग्रिड आपको पता है, ये वाला एनजीएल का लाइन है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि एनजीएल हमारा कितना है, 62.30। मतलब इस सर्टेन पोर्शन में हमने देख लिया एक मोटा मोटा कि इधर इधर कितना है, 62.30 आ रहा है, ठीक है। और हमारा स्कैवेशन लेवल कितना है, 59.10। 50 स्कैवेशन लेवल मतलब जहाँ पे हमारा फुटिंग बनेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा ड्राइंग पे आप देख सकते हैं। जैसे स्कैवेशन लेवल 59.1 है। स्कैवेशन लेवल कौन सी एरिया के लिए, ये ब्लू वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया, ये ब्लू एरिया, ये पूरा एरिया जो है इसका स्कैवेशन लेवल कितना है, 59.1। तो हमने इस ड्राइंग पे इसको लिख के रखा है 59.1। तो स्कैवेशन डेप्थ कितना हो जाएगा, अभी स्कैवेशन डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा, ये जो एनजीएल है, एनजीएल का लेवल कितना है 62.30 माइनस 59.1। अगर हम कैलकुलेटर में देखेंगे, ये 62.3 माइनस
59.1, ये एक्सकेवेशन आ जाएगा 3.2 मीटर। चलिए, ये हमारा तो डेप्थ हमें ये मिल गया। ये 3.2 मीटर हो गए, तो मतलब ये डेप्थ जो है 3.2 मीटर हो गया। ये आप देख सकते हैं एनजीएल कितना है 62.3, उसमें से हम 59.1, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचाना है, और नेचुरल ग्राउंड लेवल मैं एक आर्बिट्री मैं मान लिया कि ये 62.3 है। ठीक है, तो इस जगह से हमने एक्सकेवेशन लेवल मान कर लिए, ये 3.2 मीटर है। अब ये डेप्थ कैसे निकलेगा, आपको जो भी काम करना है, जैसे ये फुटिंग है, फुटिंग से ये हमें 600 mm क्लियर चाहिए ही चाहिए मिट्टी, क्योंकि इस जगह में हमें खड़ा होकर काम करना है। कोई बंदा शटरिंग लगाएगा, कंक्रीट करेगा, इसका सपोर्ट लगाएगा, जो भी करेगा, तो इस जगह में 600 mm जगह उसको मिनिमम चाहिए होगा काम करने के लिए। उसके बाद ये 600 mm हो गया। अब देखिए ये डेप्थ कितना है 3.2 मीटर, तो 3.2 मीटर इसमें लिखा हुआ है स्लोप 1:2 है। मतलब ये जो सॉइल है इसका ये स्लोप आपको क्लाइंट दे देता है एक्सकेवेशन प्लान में, या कुछ जगह में मेंशन कर देते हैं, जो भी है ये 1:2 मान लीजिए। मैं एक मान लिया कि इसका स्लोप है 1:2, मतलब 1 मीटर अगर 2 मीटर अगर डेप्थ जाएगा तो 1 मीटर ये हॉरिजेंटल में जाएगा ऐसे। मतलब ये 1 है तो ये 2 है, मतलब 2 मीटर अगर डेप्थ में जाएंगे तो 1 मीटर हमें इस जगह में छोड़ना पड़ेगा। तो अब इस जगह में मेरा कितना मीटर है 3.2 मीटर, तो हम 3.2 मीटर जाएंगे तो कितना छोड़ेंगे 3.2 डिवाइडेड बाई 2, कितना छोड़ेंगे 1.6 मीटर। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो लाइन है ये तो 600 हमारा था ही, इस जगह से हमें 1 पॉइंट, और एक बार कर लेते हैं 3.2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 1.6 मीटर। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1.6 मीटर। ये जो एरिया है ये हो जाएगा आपका 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। तो ये एरिया आपको पता चल गया कि ये 1.6 मीटर हो गया। तो ये 1.6 मीटर हो गया, ये 0.6 मीटर, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो 1.6 प्लस 0.6 ये हो जाएगा कितना 2.2 मीटर। तो मतलब आपको ये क्लियर हो गया कितना मीटर जाना है। तो आपको इस जगह से कितना जाना है, इस जगह से जो ये एक्सकेवेशन पॉइंट है, जो हंज वाला पॉइंट है, ये कितना जाएगा 2.2 मीटर। तो मतलब इस फुटिंग के फेस से आपको 2 मीटर 200 mm ये एक्स्ट्रा लेके ये एक्सकेवेशन की लाइन मारनी है। ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, क्योंकि ये हॉन्च है, आपको पता है कि सॉइल गिर ना जाए, इसीलिए हम इसको रखते हैं। तो ये जो एरिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस जगह से फुटिंग के इससे हम 2 मीटर 200 इसमें मार्किंग कर लेंगे। जैसे जैसे ये डेप्थ बढ़ेगा, किसी जगह में मान लीजिए एक्सकेवेशन ज़्यादा है, जैसे ये जगह हम देख सकते हैं आपका 040 है, ये लगभग इससे 3 मीटर और डाउन है। 3 मतलब 6 मीटर है, ये 3 मीटर है तो ये 6 मीटर हो जाएगा। 6 मीटर 200 के आसपास ये इस एरिया का, पिंक एरिया का जो है एक्सकेवेशन 6 मीटर 200 के आसपास है। तो इसके 6 मीटर 200 के लिए क्या होगा, ये और चेंज हो जाएगा। कैलकुलेटर अगर हम ले लेते हैं, 6 मीटर 200 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 3.1 प्लस 0.6 ये हो जाएगा कितना 3 मीटर 3 मीटर 700। तो अगले में जहाँ पे एक्सकेवेशन होगा इस एरिया में जहाँ एक्सकेवेशन होगा, ये लाइन क्या होगा 3 मीटर 700 mm इधर लेना है फॉर सॉइल पर्पस, मतलब सॉइल प्रोटेक्शन पर्पस, कहीं ये गिर ना जाए मिट्टी। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब लोग देख लीजिएगा, प्लान कर लीजिएगा। तो हमारा इससे क्या होगा, हम एक्सकेवेशन की एक लेआउट लाइन पूरा आउटर में मार देंगे, जिससे जो एक्सकेवेशन करेगा उसको पता चल जाएगा कि हमें कितना खोदना है कितना नहीं खोदना है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। एक्सकेवेशन मार्किंग के बाद अब आ गया सॉइल रिपोर्ट स्टडी एंड मेक ए प्लान अकॉर्डिंगली। ये क्या करना है, अभी जो भी है सॉइल रिपोर्ट हमने पहले क्या होता है एसपीटी हो जाता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट को करके हम एक सॉइल का स्टार्टअप बना देते हैं, सॉइल का एक रिपोर्ट दे देते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कितने इतने डेप्थ में
मान लीजिए ये फुटिंग है, इनकी कौन सी लेयर तक मिट्टी है, कौन, उसके बाद कितना हार्ड रॉक है, उसके बाद कितना वाटर टेबल है, ये सब पता चल जाता है उस सॉइल के। इसमें क्या होता है, चलिए इस सॉइल रिपोर्ट मैं आपको दूसरा कभी एक दिन दिखा दूंगा, सॉइल रिपोर्ट कैसे है, एक छोटा सा वीडियो बना के उसमें मैं आपको पता चल जाएगा। अब मान के चलिए एक छोटा सा एक सीधा स्ट्रेट लाइन दे देगा, उसमें लिखा देगा कहाँ पे वाटर टेबल है, कहाँ पे हार्ड रॉक है, कहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, ये दिखा देता है। उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप कैसे कितना पोकलेन लगाएंगे, कितना नहीं लगाएंगे, मट्टी कहाँ रखेंगे, हार्ड रॉक है तो कहाँ क्लासिफिकेशन होगा, उसका मेजरमेंट कैसे होगा, वो सब आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। उसके बाद आता है सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए हम सीधा चलते हैं आईएस कोड में। इसमें देखिएगा सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन इस जगह में देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है। इस जगह में देखिए सॉफ्ट सॉइल लिखा हुआ है, ठीक है। जनरली इसमें टाइप कितना कितना है, सॉफ्ट सॉइल है, लूज सॉइल है, हार्ड डेंस सॉइल है, माड है, और सेल्फ डिसइंटीग्रेटेड रॉक, और ये क्या है, हार्ड रॉक है। उसके बाद हार्ड रॉक, जहाँ पे ये हार्ड रॉक ब्लास्टिंग, जहाँ पे ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड है, और जहाँ पे हार्ड रॉक प्रोहिबिटेड है, जहाँ पे हार्ड रॉक आप नहीं कर सकते हो, मतलब ब्लास्ट नहीं कर सकते, उस जगह में काटर से काटना पड़ता है, चीजल करके उसको उठाना पड़ता है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं अभी पढ़ के आपको इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप इसको IS 1201 पे देख सकते हैं और इसको जाके पढ़िए और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये जो भी है इसमें जैसे लिखा हुआ है, हार्ड रॉक रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग एज डिस्क्राइब अंडर, बट वेयर ब्लास्टिंग इज प्रोहिबिटेड कैरिड आउट बाई चिजलिंग, मतलब चिजलिंग करना पड़ता है, वेडिंग और एनी अदर अरेंजमेंट एग्रीड मेथड, जो भी है ये आपको करना पड़ेगा। तो आप ये थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा कि इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ ठीक है, लेकिन मैं तो आपको समराइज करके बता रहा हूँ चीज़ें, लेकिन आप अगर थोड़ा सा खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो जो एक्सपीरियंस आना है वो आएगा ही नहीं। वो ऐसे लगेगा किसी ने पढ़ा दिया और आपने सुना और निकाल दिया कान से। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे क्या, मैं समराइज करके बहुत टाइम लगा इसको समराइज करने में, समराइज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे क्या आप चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं स्कैवेशन स्टार्ट। स्कैवेशन स्टार्ट कर दिया आपने, स्कैवेशन स्टार्ट करने के बाद मान लीजिए कहीं पे आपको पानी मिला, तो वाटर टेबल कंसिडरेशन आपको करना पड़ेगा। तो आपको पानी को कैसे बाईपास करना है, उसके लिए जो जो अरेंजमेंट है, अब मान लीजिए पानी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको पानी को डिवाटरिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी पंप का ज़रूरत है, स्पेशल कहीं पे बोर मारना है, क्योंकि पानी अगर कंटिन्यूस आएगा तो उसमें एक्सकेवेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कहीं पे आपका जो ये एरिया है, मान लीजिए ये आपका एक्सकेवेशन एरिया है, एक्सकेवेशन से एरिया से थोड़ा सा बाहर जाके आप थोड़ा जो हमारा फाउंडिंग लेवल है उससे ज़्यादा एक होल बना सकते हैं, गड्ढा मार सकते हैं, उसमें क्या पानी को थोड़ा चैनल बना दीजिए, पानी इसमें आता रहेगा, इस जगह से डिवाटरिंग करके आप पानी बाहर निकाल सकते हैं कि एरिया थोड़ा सा क्लियर रहे, जिसको आपको एक्सकेवेशन करने में, लेवल करने में, ड्रेसिंग करने में आपको आसानी हो। उसके बाद क्या होता है, जॉइंट मेजरमेंट रिपोर्ट विद क्लाइंट। इन केस आपको अगर मान के चलिए आप इस जगह में खुदाई कर रहे हैं, मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा कि इस जगह में आप खुदाई कर रहे हैं और उसमें क्या हो गया, पत्थर आ गई। कहाँ पे वीडियो है क्या, चलिए मैं आपको वीडियो बना के भी उसका वीडियो में दिखा दूंगा। मतलब क्या है, अब मान लीजिए एक्सकेवेशन कर रहे हैं और किसी जगह पे आपको हार्ड रॉक मिल गया, मतलब खुदाई चालू किया, पहले तो नरम नरम मिट्टी उड़ रहा था, उसके बाद कहीं पे पत्थर लग गया। तो अब पत्थर का मेजरमेंट तो अलग होगा, क्योंकि हार्ड रॉक की क्लासिफिकेशन अलग है, सॉफ्ट सॉइल की अलग है, सॉफ्ट सॉइल की अलग रेट रहता है, हार्ड रॉक की अलग रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो हार्ड रॉक की मेजरमेंट लेनी पड़ेंगे। उसका एक सेपरेट मैंने वीडियो बना के रखा है, इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा। उसमें क्या करते हैं, हम 2-2 मीटर की हो, 1-1 मीटर की हो, हम ऐसे ही सेम ग्रिड फिर से एक बार बना लेते हैं। जितने एरिया में है रॉक फैला हुआ है, मान लीजिए ये जो एरिया है, मान लीजिए इस एरिया में रॉक फैला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसका ऐसे ही सेम ग्रिड बनेगा, ग्रिड बना के आप इसका मेजरमेंट उठा सकते हैं। अच्छा, नमस्कार, ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। देखिए, कभी भी साइड में अगर हार्ड रॉक आ जाए तो कैसे मेजरमेंट होता है। ये हमारा प्रदीप भाई है। ये देखिए, इसमें ज़मीन पे ना 2-2 मीटर पे ग्रिड बना लिया है। मान लीजिए कभी हार्ड रॉक आ गया तो उसका अलग से मेजरमेंट मिलता है, तो कैसे करेंगे।
वो हार्ड रॉक का ये देखिए प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ये 2-2 मीटर पे हम लोग लेवल मार्किंग ले लिए हैं। उसके बाद इसका रीडिंग लिया जा रहा है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, खाली ये वीडियो देख लीजिए। तो आपको कभी भी ऐसे करना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हार्ड रॉक जहाँ पे भी आएगा उसका सेपरेट मेजरमेंट होता है, तो जॉइंट मेजरमेंट करना पड़ता है क्लाइंट के साथ। तो ये देखिए 2-2 मीटर पे ग्रिड बनाया और ग्रिड बना के हर एक जगह स्टाफ रीडिंग लिया जा रहा है। ये देखिए ये हार्ड रॉक आ रहा है पूरा। इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं दिखाऊंगा आपको कागज़ पे करके कैसे कैलकुलेशन होता है। ये देखिए अगर करेंगे आप ये मेजरमेंट क्लाइंट के साथ तो आपको क्या होगा, उसका पैसे नहीं मिल पाएगा और हार्ड रॉक में बहुत टाइम लगता है। ये देखिए ऐसे साइड में काम होता है। ये सब टेक्निकल काम है जो आपको काम के साथ चलते चलते आपको देखना है कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसका जो कैलकुलेशन है ये हमारा क्या होता है, लेवल दिया रहता है। एक TBM जो है मैं दिखाता हूँ आपको TBM कहाँ पे है। ये देखिए इसमें RL हमने ट्रांसफ़र करके रखा है ना 62.649। ये जो RL है ये ट्रांसफ़र करके रखा है। RL ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें हम लोग मशीन बैठा के बैक साइड रीडिंग लेते हैं। बैक साइड रीडिंग लेने पे क्या निकल जाता है, RL प्लस बैक साइड रीडिंग ये होता है HI। ये हमारा हो जाता है HI, ठीक है। जब HI निकालने के बाद हम सीधा पॉइंट पे जो 2-2 मीटर पे हम जो रीडिंग लिए हैं उसके ऊपर स्टाफ बैठाते हैं। डायरेक्ट HI से हम RL ये जो स्टाफ रीडिंग है इसको माइनस कर देते हैं तो इस पोजीशन का RL निकल जाता है। बाद में इससे हमें मेज़रमेंट करने में आसानी रहता है, जिसके हम क्वांटिटी अगर निकाल सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है मैं आपको कागज़ में भी करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं एक्सकेवेशन कर रहा था उस टाइम पे क्या हुआ, एक्सकेवेशन करते करते जिस फाउंडिंग लेवल तक एक्सकेवेशन लेवल तक पहुंच गया तो उसके बाद दिखाई दे रहा था कि मिट्टी थोड़ा लूज है। तो मिट्टी लूज है तो उसके बाद हमने क्या किया, उस एक्सकेवेशन को और थोड़ा सा 1 मीटर नीचे ले गया। तो ये क्या होता है ना, इसको क्लाइंट को हमें फाउंडिंग लेवल तक जब पहुंच जाते हैं तो क्लाइंट को एक बार बुला के दिखा देना है कि सर हमने फाउंडिंग लेवल तक पहुंच गया, कोई कंसिडरेशन तो है तो बताओ। तो कल स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आया था, उसने चेक किया और चेक करके देखा कि नहीं चलो मिट्टी सॉइल थोड़ा नरम है, तो हम कोशिश करते हैं जितना हार्ड स्टार्टर में पहुंचा जाए। तो हमने एक्सकेवेशन करके देखा कि 1 मीटर के नीचे में और थोड़ा सा हार्ड सॉइल मिल रहा है, तो एक्सकेवेशन करके 1 मीटर और एरिया उठा दिया। उसके बदले में भी आप एक काम और कर सकते हो कि हो सकता है आप सॉइल का एक बार टेस्टिंग करवा सकते हो या बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। एक होता है प्रैक्टिकल अनुभव है जो देख के आदमी कोशिश करता है चीज़ों को मैनेज करना। अगर नहीं होता है तो फिर आपको आइदर सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, सॉइल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आइसोलेटेड पुटिंग है तो आप रॉ पुटिंग में जा सकते हैं या अलग अलग फाउंड इसमें जा सकते हैं, आप पाइलिंग में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा देख लीजिएगा। अभी आपको बताया, तो उसके बाद आप सॉइल का एक्सकेवेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सॉइल के एक्सकेवेशन के बाद आप सॉइल एक्सकेवेशन हो जाने के बाद आप पीसी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा और चीज़ दिखा देते हैं। इसमें एक चीज़ है लीड, थोड़ा सा मेजरमेंट भी दिखा देते हैं आपको आईएस कोड के हिसाब से। ये जो लिखा हुआ है अनलेस अदरवाइज कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो बोल रहा है इस डायमेंशन शुड बी अलाउड शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01, मतलब 10 mm तक आप लेके इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब 1 मीटर 110 तक आपको
मतलब 10 mm तक नियरेस्ट जितना भी होता है आप उसको मेजरमेंट करेंगे सॉइल को। अच्छा, ये एरिया अगर मेजरमेंट करना है तो 0.01 स्क्वायर मीटर, और अगर वॉल्यूम जब निकल रहा है तो आप इस फैक्टर को 0.01 क्यूबिक मीटर तक ले सकते हैं। ये हो गया आपका मेजरमेंट। मैंने जो हाईलाइट पॉइंट है उसको मैं करके रखा हूँ, क्योंकि सब है लेकिन वो रेंज वगैरह है तो वो आपकी ज़रूरत नहीं। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये है, excavation shall be generally described as excavated to get out. Getting out shall be included throwing excavated earth at least 1 meter or each by 1/3 डेप्थ ऑफ द excavation। मतलब अगर कभी आपको मिट्टी रखने का, मिट्टी आपने क्या किया, जहाँ पे excavation हो रहा है उसी के साइड में आपने रख दिया, तो उसके लिए एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बोला हुआ है, जहाँ पे भी आप excavation कर रहे हैं excavation लाइन से मिनिमम 1 मीटर दूर होना चाहिए आपका सॉइल। वैसे तो कोशिश करिए कि excavation के साइड में ना रहे, अगर इनकेस मजबूरी है कहीं पे रखना पड़ा तो कम से कम जो excavation साइड है, मान लीजिए excavation साइड है आपका, ये excavation है, कम से कम इधर से 1 मीटर दूर रखिए। नहीं तो ये इसका जो डेप्थ है 1/3 से डिवाइड करिए, जितना डेप्थ है उतना मीटर आपको मिनिमम इस जगह से सॉइल दूर में रखना ही पड़ेगा। इनकेस अगर इस जगह में रख दिया, कुछ दिक्कत हुआ और ये नीचे आदमी काम कर रहा है और इसके ऊपर सॉइल गिर गया, फिर वो दिक्कत हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक्सकेवेशन एरिया का ये थोड़ा सा एक पॉइंट है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप। एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इन विड्थ, अगर चौड़ाई में ये एक्सकेवेशन 1.5 मीटर से ज़्यादा होता है, और एरिया अगर 10 मीटर से 10 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होता है, और डेप्थ 300 mm से ज़्यादा होता है, तो वो आपका क्यूबिक मीटर में नापेगा। ये बिलिंग का थोड़ा कंसिडरेशन है, तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। सरफेस ड्रेसिंग में बता दिया, ये स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट होगा, जितना लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे 150 mm। जो एरिया है आप पहले जेसीबी रोलर चला के, रोलर ने तो नहीं, जेसीबी चला के जो ड्रेसिंग वगैरह करेंगे, पेड़ वगैरह हटाएंगे, तो स्क्वायर मीटर में आपको उसको पैसे मिलेगा। एक होता है लीड। लीड क्या है, मतलब आप जो मिट्टी एक्सकेवेशन कर रहे हो उस मिट्टी को आप क्या कर रहे हो, एक जगह डंप करना पड़ेगा। अब अगर वो 50 मीटर के अंदर रहता है, एक बेस रेट रहता है और उसके बाद एक इंक्रीमेंटल रेट रहता है पर किलोमीटर, या जितना डिस्टेंस आप लेके जा रहे हो वो बीक्यू में मेंशन किया होता है, इतने दूर जाएंगे मिट्टी लेके तो इतने पैसे मिलेंगे, वो उसका एक रेट है। पहले रहता है कि बेस रेट। बेस रेट किसके लिए फिक्स रहता है, बेस रेट रहता है 50 मीटर लीड, और आपका डेप्थ में लिफ्ट, और लिफ्ट में 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर तक खोदेंगे डाउन में और 50 मीटर तक दूर में लेके जाएंगे, उसके लिए मान के चलिए 100 रुपये आपको दे के रखा है। उसके बाद अगर क्या बोला कि लीड अगर 50 से 250 मीटर होता है तो उसके लिए एक रेट है, 250 से 500 तक जाएगा तो उसके लिए एक रेट है, 500 से अगर एक किलोमीटर तक जाएगा तो वो एक रेट है, 1 किलोमीटर से 1500 तक जाएगा उसके लिए एक रेट है, और अगर 1500 से 5 किलोमीटर तक जाता है तो उसके लिए हर 1 किलोमीटर हिसाब से 1 यूनिट आपको बोला जाएगा। तो जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से जितना डिस्टेंस आप कवर करेंगे, बेस रेट आपका क्या रहता है 50 मीटर लीड और 1.5 मीटर डेप्थ के लिए ही रहता है। वैसे ही लिफ्ट है, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा आप नीचे खोद लेते हैं तो उसके लिए भी आपको एडिशनल पैसा मिलेगा। जैसे ये लिफ्ट शैल बी मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल, मान लीजिए एक्सकेवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, डिस्पेडिंग एक्सकेवेटेड मटेरियल ऑन द ग्राउंड शैल बी इंक्लूडेड। मतलब जो भी है, ये जो भी बता रहा है इसमें मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ये बोल रहा है कि 1.5 मीटर तक आप अगर खोदेंगे तो 1.5 मीटर तक वो आपका 1 यूनिट माना जाएगा। 1.5 मीटर से नीचे जितना जाएगा वो आपके एक एडिशनल लिफ्ट का आपको मिलेगा पैसा। ठीक है, यही था जो भी है इसके रिलेटेड, इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। इसमें आपको दिखा देते, एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने निकाल के रखा है। लिफ्ट मेजर इन यूनिट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्सकेवेशन 100 एम क्यूब सॉइल आपको फाउंडेशन पीट में से है, और डेप्थ आपका कितना है 4.5 मीटर है, ये आप डिस्पोजल डिस्टेंस 800 मीटर है। तो इसमें क्या होगा, लिफ्ट का कैलकुलेशन है, लिफ्ट शुड बी मेजर्ड इन यूनिट 1.5 मीटर। ठीक है, मतलब 1.5 मीटर के लिए आपका बेस रेट है, अगर 4.5 मीटर गया है तो 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5 करेंगे तो तीन लिफ्ट का आपको पैसे मिलेगा। ठीक है, पहले 0 से लेके 1.5 मीटर तक एक मिलेगा, 150 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4.5 तक, तो 3 लिफ्ट का आपको पैसा मिलेगा। अब कितने पैसे मिलेगा वो आपको बीओक्यू में मेंशन है, या डीएसआर से आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड लीड, अब लीड कितना है, यूनिट ऑफ 500 फॉर डिस्टेंस ग्रेटर देन 250, डिस्पोजल डिस्टेंस क्या होगा 800 मीटर। ठीक है, ये दिस फॉल्स इस कैटेगरी लीड एक्सीडिंग
500 से 1000 के बीच में। इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट देख रखा है, जैसे लीड का कैटेगरी है 500 मीटर शैल बी मेजर्ड यूनिट ऑफ 500 मतलब 250 से 500 के बीच में तो 500 की यूनिट नापेगा। दैट इज देयर इज शैल बी वन लीड एक्सीडिंग 500 मीटर टू 1000 मीटर, अनदर आइटम लीड एक्सीडिंग 1000 टू 1500, मतलब 1000 से 1500 के कैटेगरी में ये आ रहा है, मतलब 500 से 1000 के कैटेगरी में आ रहा है कितना, 800। तो ये आपको 800 500 से 1000 के कैटेगरी वाला जो रेट है वो रेट आपको मिल जाएगा। सॉइल एक्सकेवेटेड, ये मेजर्ड एंट्री वुड बी, आपको ऐसे मेजरमेंट अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन 100 क्यूबिक मीटर, लीड आपको लिफ्ट मिल जाएगा 3, लीड मिल जाएगा 500 से 1000, ऐसे कैटेगरी में आपको ये मेजरमेंट करना पड़ेगा। फाइनल टेक वे लिफ्ट 3 लीड आपको लिखा होगा काउंटेड 1 यूनिट विथ 500 से 1000 के रेंज में। ये 500 से 1000 के रेंज के लिए आपको पता चले कि 100 रुपये का रेट था, ये 500 से 1000 के लिए पर क्यूबिक मीटर में 20 रुपया, क्योंकि आपको गाड़ी जाएगा, कोई भी गाड़ी जाएगा तो उसका एक पेट्रोल का खर्चा है, वो उसको घूम के आने में, अब नज़दीक होगा तो एक ही डंपर से काम हो जाएगा, अगर ज़्यादा दूर होगा तो 2 डंपर लगेंगे, और जितना ट्रैवल करेंगे उसका फ्यूल चार्जेस भी लगेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये रेट बढ़ जाता है। और रिकॉर्ड एंट्री, ये मोटा मोटा आपका आज का जो भी वीडियो था, मतलब एक्सकेवेशन से रिलेटेड, अब अगर इतना नॉलेज आपको हो जाता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आपको इसी को मान के बैठ नहीं जाना है। वैसे तो मैं जो भी बता रहा हूँ ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आईएएस कोड से ही बता रहा हूँ, फिर भी आप क्या करिए, हो सकता है कहीं से मेरे से चूक हो जाए, छूट हो जाए, आप इसको पढ़ सकते हैं आईएएस कोड के साथ। मैं इसके साथ कुछ वीडियो भी ऐड कर दूंगा, छोटा मोटा वीडियो, जैसे भी एक्सकेवेशन लाइन क्या है, ग्रिड कैसे बनाते हैं, और लेवल कैसे लेता है, जॉइंट मेजरमेंट कैसे होता है, इसका छोटा छोटा 1-2 वीडियो इसके साथ ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा, इसके एंड में आपको देखेंगे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। पहले इस डिस्कशन को पहले देख लीजिएगा, साथ में थोड़ा आईएएस कोड देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। आशा करते कि इतना सा नॉलेज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा आपका काम चालू करने के लिए। एक काम और कर सकते हैं, जहाँ पे एक्सकेवेशन हो रहा है सेफ्टी पर्पस के लिए, आप उसको हार्ड बैरिकेडिंग से घेर दें, जिससे क्या कोई उसके अंदर अचानक जाके गिर गुर ना जाए, मतलब ये एक सेफ्टी मेजर है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। कॉशन टिप वगैरह लगा सकते हैं आप। हमेशा काम की ख्याल रखिए, काम आशा करते हैं काम भी आपका ख्याल रखेगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, तो आप इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त है, भाई बंधु जो भी है, आपको अगर लग रहा है कि जिससे आपको ये वीडियो शेयर करने पे उसका भी हेल्प हो सकते हैं, तो आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे में पार्ट में कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको मैं अभी थोड़ा सा वीडियो इसका दे दूंगा, जो भी है 1-2 वीडियो मैं ऐड करके दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। क्या होता है ना, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा देखने को भी मिल जाता है, तो उसका काम करने का मजा अलग आता है। तो आप थोड़ा सा 1-2 वीडियो में ऐड करके दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।